जरा एक पल के लिए अपनी जगह पर रुक जाइए और सोचिए। अगर मैं आपसे कहूं कि इस समय जब आप बिल्कुल स्थिर बैठे हुए हैं, तब भी आप लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर रहे हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? हैरानी की बात यह है कि आपको न कोई झटका महसूस हो रहा है, न हवा का तेज दबाव और न ही किसी तरह की कंपकंपी। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर हम इतनी अविश्वसनीय गति से दौड़ रहे हैं और हमें इसका जरा भी एहसास क्यों नहीं होता? आज की इस यात्रा में हम पृथ्वी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक का पर्दाफाश करेंगे और जानेंगे कि अगर पृथ्वी अचानक घूमना बंद कर दे या उससे भी तेज घूमने लगे तो हमारी दुनिया का क्या होगा। कल्पना कीजिए कि आप अंतरिक्ष में बहुत दूर खड़े हैं और सामने नीले रंग की चमकती हुई पृथ्वी दिखाई दे रही है। पहली नजर में ये शांत और स्थिर लगती है, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। पृथ्वी लगातार अपनी धुरी पर घूम रही है। भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के पास मौजूद कोई भी स्थान लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमता है। ये गति कई हवाई जहाजों की रफ्तार से भी अधिक है। लेकिन फिर भी पृथ्वी हमें स्थिर क्यों दिखाई देती है? यही वो सवाल है जिसने सदियों तक वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को सोचने पर मजबूर किया। इस रहस्य को समझने के लिए हमें एक आसान उदाहरण लेना होगा। मान लीजिए आप एक बहुत बड़ी और आरामदायक ट्रेन में बैठे हैं। ट्रेन बिल्कुल समान गति से चल रही है। आप अंदर पानी पी सकते हैं, चल सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं और आपको ऐसा लगेगा जैसे ट्रेन खड़ी हो। लेकिन जैसे ही ट्रेन अचानक ब्रेक लगाए या तेजी से गति बढ़ाए, आपको झटका महसूस होगा। पृथ्वी भी कुछ ऐसी ही है। ये अरबों वर्षों से लगभग एक समान गति से घूम रही है, क्योंकि हमारा वातावरण, महासागर और हर चीज उसी गति के साथ घूम रही है। इसलिए हमें उसकी रफ्तार का एहसास नहीं होता। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब जरा अपनी कल्पना को और आगे बढ़ाइए। सोचिए कि आप अंतरिक्ष में मौजूद हैं और पृथ्वी को घूमते हुए देख रहे हैं। हर 24 घंटे में वो एक पूरा चक्कर लगाती है। यही कारण है कि हमें दिन और रात दिखाई देते हैं। अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? क्या सूरज हमेशा एक ही जगह रहेगा? क्या आधी पृथ्वी हमेशा के लिए दिन में और दूसरी आधी हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगी? इस सवाल का जवाब जितना रोमांचक है, उतना ही डरावना भी। वैज्ञानिकों के अनुसार यदि पृथ्वी अचानक घूमना बंद कर दे तो सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर मौजूद हर चीज अपनी पुरानी गति से आगे बढ़ती रहेगी। इसका मतलब है कि इंसान, इमारतें, पेड़, समुद्र का पानी और यहां तक कि वातावरण भी हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे की ओर बढ़ने लगेंगे। इतनी तेज गति विनाशकारी होगी। भयानक तूफान उठेंगे, समुद्र अपनी सीमाएं तोड़ देंगे और पूरी दुनिया में ऐसी तबाही मचेगी जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन ये केवल एक काल्पनिक वैज्ञानिक स्थिति है। वास्तविकता में पृथ्वी का अचानक रुक जाना लगभग असंभव माना जाता है। अब एक और रहस्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। अगर पृथ्वी इतनी तेज घूम रही है तो क्या हर जगह उसकी गति एक जैसी होती है? जवाब है नहीं। भूमध्य रेखा पर गति सबसे अधिक होती है। लेकिन जैसे जैसे आप उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, ये गति कम होती जाती है। ध्रुवों पर खड़ा व्यक्ति लगभग अपनी जगह पर ही घूम रहा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी गोल है और भूमध्य रेखा पर उसका घेरा सबसे बड़ा है, जबकि ध्रुवों पर लगभग 0 के बराबर हो जाता है। अब अपने मन में एक और चित्र बनाइए। आप रात के अंधेरे में अंतरिक्ष की ओर उड़ रहे हैं। नीचे पृथ्वी तेजी से घूम रही है, लेकिन ये अकेली नहीं है। पृथ्वी सूरज के चारों ओर भी लगभग 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चक्कर लगा रही है। और इतना ही नहीं, हमारा पूरा सौरमंडल मिल्की वे आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर लगभग 8,28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है। यानी इस समय आप केवल पृथ्वी पर बैठे नहीं हैं, बल्कि एक ऐसी ब्रह्मांडीय यात्रा पर है जिसकी गति किसी भी इंसानी वाहन से कहीं अधिक है। अब शायद आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि अगर इतनी सारी गतियां एक साथ चल रही हैं, तो हमें चक्कर क्यों नहीं आते? इसका उत्तर न्यूटन के गति के नियमों में छिपा है। जब कोई वस्तु समान गति से चलती रहती है और उसकी दिशा अचानक नहीं बदलती, तो उसके अंदर मौजूद व्यक्ति को उस गति का अनुभव नहीं होता। पृथ्वी की गति में अचानक कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होता, इसलिए हमारा शरीर उसे महसूस नहीं करता। यह प्रकृति का एक अद्भुत नियम है
जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को सामान्य बनाए रखता है। लेकिन अब कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। क्या होगा अगर पृथ्वी आज से दोगुनी गति से घूमने लगे? वैज्ञानिकों का अनुमान है कि तब एक दिन केवल लगभग 12 घंटे का रह जाएगा। सूर्योदय और सूर्यास्त बहुत जल्दी होने लगेंगे। मौसमों के पैटर्न में बदलाव आ सकता है। तेज घूर्णन के कारण भूमध्य रेखा के आसपास पृथ्वी थोड़ी और उभरी हुई हो सकती है। कुछ क्षेत्रों में हवाओं की दिशा और शक्ति बदल सकती है। हालांकि ये एक वैज्ञानिक संभावना है, कोई सिद्ध भविष्यवाणी नहीं। अब कल्पना कीजिए कि आप अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी को देख रहे हैं। नीचे बादल घूम रहे हैं, महासागर चमक रहे हैं और पूरा ग्रह बिना रुके अपनी यात्रा जारी रखे हुए है। आपको अचानक एहसास होता है कि हमारी पूरी जिंदगी एक ऐसे ग्रह पर बीत रही है जो कभी एक पल के लिए भी नहीं रुकता। हर सेकंड, हर मिनट और हर घंटे हम एक ऐसी यात्रा का हिस्सा है जिसका हमें सामान्य परिस्थितियों में कोई एहसास ही नहीं होता। इतिहास में एक समय ऐसा भी था जब लोग मानते थे कि पृथ्वी स्थिर है और पूरा ब्रह्मांड उसके चारों ओर घूमता है। लेकिन फिर वैज्ञानिकों ने लगातार अवलोकन किए, दूरबीनों ने नई दुनिया दिखाई, गणित ने नई सच्चाइयां सामने रखी। धीरे धीरे ये स्पष्ट हुआ कि पृथ्वी भी एक साधारण ग्रह की तरह घूमती है और सूर्य की परिक्रमा करती है। ये खोज मानव इतिहास की सबसे महान वैज्ञानिक क्रांतियों में से एक थी, क्योंकि इसने हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। अब एक आखिरी रहस्य, क्या पृथ्वी हमेशा एक ही गति से घूमती रहेगी? इसका उत्तर है नहीं। आधुनिक वैज्ञानिक माप बताते हैं कि पृथ्वी की घूर्णन गति में बहुत छोटे छोटे परिवर्तन होते रहते हैं। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, महासागरों की ज्वार भाटा, पृथ्वी के भीतर होने वाली प्रक्रियाएं और बड़े भूकंप भी इसके घूर्णन पर बेहद सूक्ष्म प्रभाव डाल सकते हैं। यही कारण है कि वैज्ञानिक कभी कभी समय मापने की प्रणाली में अत्यंत छोटे सुधार करते हैं ताकि परमाणु घड़ियों और पृथ्वी के वास्तविक घूर्णन के बीच तालमेल बना रहे। अब एक बार फिर अपनी आंखें बंद कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप अंतरिक्ष की गहराइयों में तैर रहे हैं। आपके सामने नीली पृथ्वी है, वो शांत दिख रही है, लेकिन वास्तव में वो अपनी धुरी पर घूम रही है, सूर्य की परिक्रमा कर रही है और पूरी आकाशगंगा के साथ ब्रह्मांड में दौड़ रही है। और उस अद्भुत यात्रा का एक छोटा सा हिस्सा आप भी हैं। हर सांस के साथ, हर धड़कन के साथ और हर बीतते सेकंड के साथ आप लाखों किलोमीटर की एक ऐसी ब्रह्मांडीय यात्रा तय कर रहे हैं जिसका एहसास आपको कभी नहीं होता। यही तो विज्ञान की सबसे सुंदर बात है। जिन चीजों को हम रोज देखते हैं उनके भीतर ऐसे रहस्य छिपे होते हैं जो किसी विज्ञान कथा से कम नहीं लगते। पृथ्वी का 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमना सिर्फ एक संख्या नहीं है, यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड कभी स्थिर नहीं है। सब कुछ लगातार गतिमान है, बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। और शायद अगली बार जब आप सूर्योदय देखें या रात में तारों भरा आसमान देखें तो आपको ये एहसास होगा कि आप केवल पृथ्वी पर खड़े नहीं हैं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत यात्राओं में से एक के मुसाफिर हैं।